हेलो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत एक शायरी से करना चाहूंगा। दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं दोस्तों। दरअसल 18 दलों की एक बैठक बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर हो रही है। लेकिन दोस्तों, इसमें आरएलडी के जो जयंत चौधरी हैं वो शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो विदेश में हैं। लेकिन एक बड़ी चूक हुई है कहीं ना कहीं। एक बड़ी चूक ये कि इन दलों ने बीएसपी सुप्रीमो को आमंत्रित नहीं किया और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो बहुत ज्यादा नाराज हैं दोस्तों। विपक्षी दलों की बैठक के पहले बहन जी ने एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है और इससे विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो ने विपक्ष के पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। वो कैसे, आज मैं इस पूरे वीडियो में क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दल 80 लोकसभा सीटों को नजरअंदाज कर रहे हैं, कैसे वो लड़ेंगे बीजेपी से, कैसे वो लड़ेंगे मोदी से। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को क्या यूं ही नजरअंदाज कर सकते हैं? और अगर 80 लोकसभा सीटों पर दावेदारी करनी है तो बहन जी को, बीएसपी को कैसे भूल गए, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आमंत्रित नहीं किए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने 4 ट्वीट किए हैं, लेकिन ये ट्वीट दोस्तों बहुत ज्यादा अलग है। बाकी ट्वीट से ये 4 ट्वीट आए हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने 4 ट्वीट किए हैं और ये ट्वीट बेहद अलग अंदाज में है, क्योंकि इस ट्वीट में शेरो शायरी का भी जिक्र है। तो चलिए आपको बताता हूं, पहला ट्वीट मायावती जी ने क्या किया है वो मैं आपको बताता हूं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, अशिक्षा, जातीय द्वेष, धार्मिक उन्माद, हिंसा आदि से ग्रस्त देश में बहुजन के त्रस्त हालात से स्पष्ट है कि परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी समता मूलक संविधान को सही से लागू करने की क्षमता कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियों के पास नहीं है। तो ये कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार दोस्तों प्रहार किया है। उन्होंने एक और ट्वीट किया है जिसमें शायरी का जिक्र है, जो शायरी मैंने शुरू में ही सुनाई आपको। उस शायरी का जिक्र इन्होंने कैसे किया है वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने लिखा है, अब लोकसभा आम चुनाव के पहले विपक्षी पार्टियां जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही हैं और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा 23 जून को विपक्षी नेताओं की पटना में बैठक जो हो रही है, वो दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए कि कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। यानी क्या कहने की कोशिश कर रही हैं बहन जी? ये कह रही हैं कि ये लोग अवसरवादी हैं, ये लोग अवसरवादी हैं और इनके दिल नहीं मिले हैं, हाथ मिला रहे हैं भले ही दिल नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, अध्यादेश के मामले को लेकर केजरीवाल ने भी बैठक में शर्त रख दी है। तो सबके अपने अपने कहीं ना कहीं एजेंडे हैं। क्योंकि देखिए इस बड़ी बैठक में क्या हुआ, इस बड़ी बैठक में ममता बनर्जी पहुंची, केजरीवाल हैं और राहुल गांधी, खड़गे साहब, तमाम बड़े नेता इसमें पहुंचे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी पहुंचे। उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की, ममता बनर्जी ने लालू यादव से मुलाकात की। तो कुल मिलाकर 18 दलों की यह बैठक है जिसमें बीएसपी सुप्रीमो को नहीं बुलाया गया। इसे क्या कहा जाए? और इसीलिए अगला ट्वीट मायावती जी ने जो किया है वो बहुत ज्यादा जरूरी है सुनना दोस्तों। उन्होंने लिखा, अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर इस प्रकार के प्रयास से पहले अगर ये पार्टियां जनता में उनके प्रति आम विश्वास जगाने की गर्ज से अपने गिरेबा में झांक कर अपनी नीयत को थोड़ा साफ पाक साफ कर लेते तो बेहतर होता। मुंह में राम बगल में छुरी, आखिर कब तक? उन्होंने कहा ये लोग मुंह में तो राम है लेकिन बगल में छुरी है। मौका देखते ही ये लोग पलट जाएंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा कैसे होगा? आम आदमी पार्टी राजस्थान में लड़ रही है, मध्य प्रदेश में लड़ रही है, कांग्रेस को ही हराएगी ना। तो ये गठबंधन कैसा है, इस पर बहन जी ने सवाल खड़े किए हैं। अगला ट्वीट क्या किया? अगला ट्वीट उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बयान।
बहन कुमारी मायावती जी का बहुत ज्यादा बड़ा बयान है, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे मायने भी इसके हैं। यूपी में लोकसभा की 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी है। मैंने क्या कहा दोस्तों, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जाता है। हालांकि यह बैठक पटना में हो रही है। उन्होंने लिखा 80 सीट चुनावी सफलता की कुंजी है, यानी जिसने उत्तर प्रदेश फतेह कर लिया, दिल्ली के सिंहासन पर उसका बैठना तय हो जाता है। किंतु विपक्षी पार्टियों के रवैये से ऐसा नहीं लगता कि वे यहां अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर व सही मायने में चिंतित हैं। क्या कह रही हैं? कह रही हैं कि विपक्ष जो है चिंतित नहीं है, गंभीर नहीं है, क्योंकि वो हमें भूल जा रहा है, बीएसपी को भूल रहा है, जिसका अच्छा खासा यूपी में जनाधार है। और यूपी जीतने के बाद ही तो आप रास्ता देखेंगे, दिल्ली का सपना देखेंगे। आमंत्रित नहीं किया, इसलिए ट्वीट के बहुत सारे मायने हैं दोस्तों। उन्होंने लिखा, बिना सही प्राथमिकताओं के साथ यहां लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या वाकई जरूरी बदलाव ला पाएगी? प्रश्न चिन्ह लगा दिया है बहन कुमारी मायावती जी ने। कहा है कि इन्होंने कोई प्राथमिकता तय नहीं की है, कोई एजेंडा तय नहीं किया, बस नीतीश कुमार ने बुलाया और ये लोग चले आए मिलने के लिए। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं, ये 2014 के बाद विपक्षी पार्टियों की बहुत बड़ी बैठक है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। मैं चुनौतियों पर कभी विस्तार से बात करूंगा, अभी तो पहली बैठक है, ये पहली बैठक है, आगाज हुआ है, अंजाम देखिए आगे आगे क्या होता है। मैं भी थोड़ा शाराना अंदाज में हूं आज बहन कुमारी मायावती जी से प्रेरित होकर, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, मुंह में राम बगल में झूरी। एक बड़ी बात दोस्तों ये भी मैं कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी की बात में दम नहीं लगता आपको कि आप दिल्ली जा रहे हैं, लखनऊ भूल जाएंगे, आप दिल्ली का सपना देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश भूल जाएंगे और सारे दल मिल रहे हैं, बीएसपी को भूल जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? एक बार फिर से दोस्तों आपको मैं याद दिलाऊंगा, 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा क्या था? बीएसपी एसपी आरएलडी साथ लड़े थे। एसपी समाजवादी पार्टी को 5 सीट हासिल हुई थी और बीएसपी को 10 सीटें हासिल हुई थी। तो आप बीएसपी को नजरअंदाज कर सकते हैं, आमंत्रित नहीं करेंगे। विपक्ष ने दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर दी है मेरे ख्याल से। मेरा जो नजरिया है इस पे, जो मेरी राय है, विपक्ष ने बहन कुमारी मायावती जी को आमंत्रित ना करके दोस्तों बहुत बड़ी गलती कर दी। कुल्हाड़ी पर पैर मार लिया विपक्ष ने दोस्तों। और मलूक नागर जी जो बीएसपी के सांसद हैं, उन्होंने तो मायावती जी से पहले बड़ा बयान दिया। बयान क्या था कि बीएसपी के बिना विपक्षी एकता सफल नहीं हो सकती। बताइए ये कौन सा गठबंधन है, कौन सा महागठबंधन है, कौन सा मंथन है, कौन सा ये बैठक है? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। कम से कम आप विपक्षी एकता बना रहे थे, बहन जी को इसमें शामिल करते, जरूरी था। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज अंदर की बात बताऊं, बहन कुमारी मायावती जी जो हैं, भले पटना नहीं गई, लेकिन उनकी पूरी नजर रही है, पूरी नजर है पटना पर। लखनऊ बैठे बैठे वो सारी गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। बीजेपी क्या कर रही है, विपक्ष क्या कर रहा है, सबकी गतिविधियों पर नजर है। और बीजेपी को एक बार फिर से वो लखनऊ में पटखनी देंगी। सर्वे तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इस बार 30 से 40 सीट बीएसपी जीत ले। ये लोग सर्वे कर रहे हैं, जो मैंने ग्राउंड पर जाकर बात की है, लोग कह रहे हैं अंदर खाने कि बीएसपी का जो एक बार मैजिक है चलने वाला है दोस्तों। क्योंकि बहुजन जो है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज इकट्ठा हो रहा है, खास तौर से दलित और मुसलमान बीएसपी की तरफ देख रहा है। हालांकि राहुल गांधी फैक्टर हैं, कांग्रेस पार्टी फैक्टर है, लेकिन ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, तमाम जो नेता हैं, आपने तो बैठक कर ली। अब कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उसको लेकर माथापच्ची होगी। और यही अमित शाह भी कह रहे हैं। ये वीडियो आप सुनिए, इसमें पूछ रहे हैं ये कि बताइए मोदी या राहुल। 24 में राहुल बाबा और मोदी जी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो कुल मिलाकर विपक्ष कितना मजबूत है? क्या वो बीएसपी के बिना मजबूत हो पाएगा? क्या विपक्षी एकता बीएसपी के बिना सफल हो पाएगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और बहन जी ने जायज प्रश्न भी उठाया है।
जिसका जवाब भी देना चाहिए कि भाई आप लोग कितने गंभीर हैं, प्राथमिकता क्यों नहीं तय की। और ये मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत कब तक चलती रहेगी, आखिर ये कब तक चलता रहेगा, ये बड़ा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं विपक्ष ने बीएसपी सुप्रीमो को नाराज किया। बीएसपी सुप्रीमो ने जो बातें कही हैं दोस्तों, वो बातें आपको कैसी लगी, और क्या बहुत बड़ी गलती कर दी विपक्ष ने बीएसपी सुप्रीमो को आमंत्रित ना करके? इस पूरे कवायद को आप लोग कैसे देखते हैं, वीडियो कैसी लगी? दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप खूब सारा शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, तभी बहुजन जागरूक होगा। मेरा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं है, राय देना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना भी है हर खबर से। तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सपोर्ट भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय संविधान।